देश के सबसे अहम वित्तीय संस्थानों में गिने जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के भीतर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। आमतौर पर शांत और डिसिप्लिन मानी जाने वाली इस संस्था में कर्मचारियों का खुलकर विरोध प्रदर्शन करना बेहद असामान्य माना जा रहा है। विवाद की जड़ क्या है? आरबीआई की नई प्रमोशन पॉलिसी, जिसे लेकर हजारों अधिकारी नाराज। कर्मचारियों का आरोप है कि नई व्यवस्था उनके कैरियर ग्रोथ को धीमा कर देगी और वर्षों तक एक ही पद पर अटके रहने की स्थिति पैदा कर सकती है। सर, क्या बदला है नई प्रमोशन पॉलिसी में और कर्मचारियों को क्यों आपत्ति है? और इसी के साथ सर, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सर एसबीआई का मामला भी उठाया था। एसबीआई के जितने भी वर्कर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम 2 दिन का हड़ताल करेंगे और 2 दिन के बाद अगर छुट्टी है तो समझिए कि 4 दिन तक का समझिए बैंक बंद रहेगा। और देश का सबसे बड़ा बैंक है, अब उस देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई हैं और उनके ऊपर देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था आरबीआई, दोनों जगह एक ही जैसा माहौल है। नहीं, देखिए, ये रेयर एक या दुर्लभ उदाहरण है जहाँ पे कि इस तरह का एक प्रोटेस्ट किया गया। ऐसी मीडिया की खबर जी। उसके हिसाब से बताया गया कि आरबीआई के कर्मचारियों ने कुछ प्रोटेस्ट किया, प्रमोशन की पॉलिसी को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। अब प्रोटेस्ट हुआ किस चीज़ को लेकर है? दरअसल प्रमोशन की एक पॉलिसी नई आई है, उसको लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पे आरबीआई के कर्मचारियों ने किया है, जिसमें ये पॉलिसी ये कहती है कि किसी व्यक्ति का प्रमोशन तभी होगा अगर वो वैकेंसी खाली होगी, जो प्रमोशन होकर जिस पद पर आप जा रहे हैं, अगर वो पद खाली है तभी आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर वैकेंसी ही नहीं होगी, तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे जो इसी सब से जुड़ी, आप तो कह रहे थे कि 2 पद की अगर वैकेंसी है तो सरकार चाहती है कि 1 ही पद भरा जाए। बिल्कुल। और ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इसी में कि वैकेंसीज की जो बात है, तो उसमें आप समझिए कि आरबीआई का जो ग्रेड बी का एग्ज़ाम है उसमें गिरावट आई है। 2022 में 294 पद थे, वो 2024 में घटकर 94 रह गए और 2026 में ये और गिरे और 60 ही रह गए। तो जो बात हम कह रहे थे कि साहब सरकारें चाहती हैं, और आरबीआई को भी आप एक तरह से सरकार का ही हिस्सा मानकर चलिए कि अगर आपके पास 5 या 10 पद हैं तो सरकार चाहती 1 या 2 पद ही यहाँ पर। ठीक सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है सर, उसमें भी एक दौर था जब पहले 1500 2000 तक की वैकेंसीज निकलती थी। धीरे धीरे वो कम होते होते 1100 1000 700 और 600 के आसपास आते हुए देखिए। इसको लेकर भी बहुत विरोध होता है कि साल दर साल अगर आप एक परीक्षा ले रहे हैं और उसमें संख्या दिनों दिन आप घटाते जा रहे हैं, जिसको फॉर्म भरने वाले 20-20 लाख लोग हैं, तो सोचिए किस लेवल का कंपटीशन है सर। बिल्कुल, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये और इसमें किया क्या गया है कि ग्रेड बी से लेकर आरबीआई में ग्रेड ए से लेकर एफ तक के ग्रेड अलग अलग हैं। बी से सी के बीच में अगर कोई व्यक्ति प्रमोट होता है तो उसके लिए जो अभी लेट प्रोसीजर है, जो तयशुदा प्रोसीजर है, उसमें 7 साल का वक्त लगता है। तो कर्मचारियों का कहना उसके बाद फिर 5 साल का और फिर इस तरह से। तो कर्मचारियों का ये कहना है कि सब ऑलरेडी 7-7 साल का अगर वक्त लगता है जी, उसके बाद भी जो आपकी एक गारंटी है कि साहब 7 साल बाद आप बी से सी में प्रमोट हो जाएंगे, वो गारंटी भी अगर सरकार वापस लेती है या आरबीआई वापस लेता है नई पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी के जरिए कि साहब अब आपको जब अगर सी पे पोजीशन खाली है तभी आप बी से सी पर शिफ्ट हो पाएंगे, अदरवाइज आप बी के बी में बने रहिए। तो 7 साल का तो पहले से ही एक बार है जी। उसके बाद यानी आपका प्रमोशन कितना लंबा खिंच जाएगा, इसको लेकर बवाल है। सर, मैं तमाम स्टोरीज को समराइज करके देख पा रहा हूँ, तो सरकार क्या डिस्करेज करना चाह रही है आम जनमानस में कि हाँ भाई आप अब सरकारी एंट्री में ना घुसिए, इस तरह से पद कम करना, 2 जगह डिमांड है, 1 करना, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती करना, 294 थी उसको 98 वैकेंसीज करना, क्या चाहती है सरकार? नहीं, सरकार को डेफिनेटली डिस्करेज करना भी चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म में भारत की जो हित है, वो हित ये कहता है कि आप सरकारी नौकरियों को डिस्करेज करें, सरकारी नौकरियों में जाने की तादाद को। और इसकी वजह भी बहुत साफ है, जैसा अभी आपने कहा 20-20 लाख लोग आवेदन करते हैं चंद पदों के लिए, या 500, 700, 1000 या 1500 पद के लिए मान लीजिए। तो आप इसका जो डिस्प्रपोर्शनेट एंगल है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या ज़रूरी है इतना कि 10 पद हों और उसके लिए 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख व्यक्ति आवेदन करें? इसका मतलब सरकारी नौकरियों को लेके क्रेज की स्थिति है। और ये
स्थिति दूर होनी चाहिए। लोगों के पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। सरकारी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ उनको आना चाहिए जिनको लगता है वाकई कि वो सरकारी नौकरियों के जरिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पॉलिसी से रिलेटेड अगर किसी की समझ है या कोई चाहता है पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को गंभीरता से समझना, वो अगर आना चाहता है बात समझ में आती है। लेकिन हर कोई, अब आप कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की है, चपरासी की वैकेंसी है और पीएचडी इंजीनियर ये लोग आवेदन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ा है वो व्यक्ति अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए आवेदन कर रहा है और उसमें लाखों की भर्ती वो आ रही हैं, तो ये पूरे का पूरा जो तंत्र है, न केवल शिक्षा बल्कि जॉब्स का जो सेक्टर है उस सब की। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसको डिस्कस किया था। एग्जैक्टली सर, वो भी हमारी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जिसको समझाया गया था कि क्या देश की जो है माली हालत है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वहाँ जो है बेरोजगारी की दर बड़ी कम है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, लिटरेट हैं, वहाँ बेरोजगारी की दर अधिक पाई गई थी। यही वजह है, जो लिटरेट है, जिसने तो पढ़ा, जिसने पढ़ना लिखना भी छोड़ दे, जिसने पढ़ाई की, पीएचडी की, उसके बाद अगर आप पीएचडी करके अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ये आपकी योग्यता और आपके द्वारा डिमांड की जा रही या आपके द्वारा आवेदन की जा रही नौकरी के संदर्भ में कतई मिसमैच है। लेकिन इस रिपोर्ट से ये भी तो इमेज जाती है सर कि छोड़िए नौकरी वोकरी तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ा जाए, तुरंत 10वीं 12वीं तक किए, उसके बाद चलिए जो काम मिल रहा है वही काम कर। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई उस तरह की करना चाहिए जो पढ़ाई आपके करियर के लिए जरूरी हो या जो आपकी रुचि रुझान के हिसाब से हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिसर्च में जाना चाहता है, उसके लिए पीएचडी जरूरी है कि आप पीएचडी कीजिए, उस फील्ड में कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाइए। अब पीएचडी कैसे होती हैं वो भी तकरीबन सारे लोगों को पता होगा, जितने दर्शक हमारे देखते हैं कि किस तरह की पीएचडी हैं भारत में जो लार्जली जो होती हैं। तो ये जो एक मिसमैच है इसको दूर करे जाने की भी जरूरत है।